हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले, ठीक है, जो बिल्कुल 100% वायरल है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप सभी के इस बार 24 फरवरी को 100% बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाले और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर है सबसे वायरल कोड का पेपर है, हिंदी के सबसे वायरल कोड पेपर है 801 डीडी, ठीक है। ये इस बार सब ही यानी सबसे ज्यादा जिले में यही कोड पेपर इस बार पूछा जाएगा 801 डीडी। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दिन 24 फरवरी को बिल्कुल यही कोड का पेपर आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे बिल्कुल लिखित उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है, कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन लिखना है, किस तरीके से टॉपर लिखते हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल लिख करके बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और आपको हिंदी के बोर्ड पेपर में, ठीक है, आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले इस पेपर को देख रहे हैं वो इस पेपर को 250 पे ही करके बैठ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये जो आप सभी का हिंदी का बोर्ड का पेपर रहेगा ये पूर्णांक 70 का रहेगा। जितने भी स्टूडेंट मात्र इस पेपर कोड को तैयार कर लेते हैं 801 डीडी, मात्र इस पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, उनका पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। हिंदी में ये मेरी 100% गारंटी, पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आप लोग 24 फरवरी को बिल्कुल छाप करके आओगे, धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है, बिल्कुल आग लगा करके आओगे एग्जाम में। तो इससे पहले आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर के यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, ठीक है, यानी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो किस युग के लेखक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको OMR शीट पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग और शुक्लेत्तर युग। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे वो भारतेंदु युग के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पे गुनाहों का देवता रचना विधा है। यहाँ पे देखिए ये जो है विधा रचना पूछ रखा है, ठीक है। तो गुनाहों का देवता कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या एकांकी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो गुनाहों का देवता है ये धर्मवीर भारती का है और ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा है, हंस पत्रिका के संपादक थे, ठीक है, कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक जो थे वो मुंशी प्रेमचंद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है चौथा क्वेश्चन, कलम का सिपाही विधा है। विधा पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी विधा की रचना है और ये अमृत राय की है, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कीजिएगा कि ये अमृत राय की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, लहरों के राजहंस के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश जो है ये लहरों के राजहंस के लेखक हैं। इसके बाद छठा नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र, देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये आलोचक हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, आकाशदीप के लेखक हैं, ठीक है। आकाशदीप के लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है आकाशदीप के लेखक हैं, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है देखिए मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये मैला आंचल के रचना। अगला क्वेश्चन है 9, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या प्रयोगवादी। तो यहाँ पे देखिए जो केशव दास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
अगला है 10 क्वेश्चन, रामचंद्रिका रचना है, ठीक है, केशवदास की, बिहारी की, घनानंद की या भूषण की। रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की ही रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11, करुण रस का स्थायी भाव है। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी करुण में क्या होता है, दुख व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको करुण रस और हास्य रस पढ़ना है, तो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव शोक और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन 12, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश, ठीक है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार पूछ रखा है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक याद कर लेनी है, जैसे क्या है कि जब भी इस तरीके से मनो मानो जनु जानो जनहू ज्यों त्यों, इस तरीके से ये सब क्या उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। अगर आपको कहीं पर भी उदाहरण में ये नजर आ गए तो आपको समझ लेना है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मनो है, मनो, मनहू, ज्यों त्यों, इस तरीके से कई है, ठीक है। अगला है 13 क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद जो है इसमें कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन है 14, उपसर्ग से बना शब्द, देखिए नहीं है पूछ रखा है नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए उप यानी उपसर्ग का मतलब कि ये जो यहाँ पे है इससे बना शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। आगे इसके लगा रहेगा, कोई भी शब्द है उसके आगे ये उप रहेगा तो वो बना है, नहीं रहेगा उप तो वो नहीं बना है। तो उपदेश में तो लगा हुआ है उप, उपनाम में भी लगा हुआ है, उपवन में भी लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर में ये बड़ा उ दे दिया है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, यानी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 15 है, युष्म शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है, तो ये है त्वयी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16, त्रिवेणी में कौन सा समास है। देखिए समास पूछ रखा है, त्रिवेणी का मतलब 3 नदियों का समूह, ठीक है। तो तीन क्या है, संख्यावाचक है, जहाँ पे भी संख्या का बोध होता है वहां पे क्या होता है, हमने आप सभी को कई बार बताया कि द्विगु समास होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। त्रिवेणी हो गया, उसके बाद शताब्दी हो गया, 100 वर्षों का समूह, ठीक है, चौराहा हो गया, त्रिफला हो गया, इस तरीके से कोई भी उदाहरण आता है जिसमें संख्या का बोध होता है तो वहां पे द्विगु समास। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, ठीक है, गंगा की पर्यायवाची। तो भागीरथी तो गंगा की पर्यायवाची है, सुर सरिता भी है गंगा की पर्यायवाची, देव नदी भी है, लेकिन ये कालिंदी जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन 18 है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है, वो विधेय कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है, क्या होता है वाच्य, तो वो कर्मवाच्य होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पुल्लिंग, और यहाँ पे एक वचन कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार तो बिल्कुल पक्का है, ठीक है, छप चुका है आप सभी के पेपर में। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का आपको क्या करना है, इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप सभी को देना है, ये आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है, एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी दे देता है आप सभी के पेपर में, और इसके आगे भी दे देता है। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे, ठीक है, यहाँ तक भी दे देता है, और आप सभी का यहाँ तक भी दे देता है। तो क्या है कि जो भी आएगा आपको वही लिखना है जो इस वीडियो में हम आपको आंसर बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या है कि उपयुक्त
गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो आपको उपयुक्त जो ये गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे खंड ब, ठीक है, इसके बाद आप सभी को देखिए गद्यांश उत्तर लिख देना है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी उसको लिख देना है, गद्य लिखना है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश जो लास्ट का रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, जो भी रहेगा यहाँ पे हम आपको विश्वास पात्र मित्र से जितना पैसेज आएगा पूरा यहाँ पे उसका लास्ट हम लिख दिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूरा पूछ देता है, कभी बीच में से, कभी आधा, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे पूरा ही बता देते हैं, पूरे का आंसर। ठीक है, जिससे आपका कहीं से भी आएगा आप लोग लिख लोगे। संदर्भ देखिए पहला हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से कामा के अंदर, और यह गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखिए एक टॉपर की कॉपी जिसको 100 में 100 नंबर मिले। अब देखिए विश्वास पात्र मित्र, यहाँ पे मित्र दे दिया, अगर मित्र आ गया तो आपको पहचान जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। ठीक है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगर आपको ऐसी ट्रिक की वीडियो चाहिए जिसमें आप लोग गद्यांश और पद्यांश के पाठ और लेखक के नाम को आप लोग पहचान जाओ, ठीक है, ट्रिक से, तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए। पहले से हमारे चैनल पे वीडियो बन चुका है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए वहाँ पे, ठीक है, गद्यांश पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। तो नाम लेकर ऐसे सर्च करोगे तो वहाँ हमारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, पास होने की ट्रिक चाहिए तो सभी पास होने की ट्रिक बनी है। आप लोग को ऐसे ही यूट्यूब पर जा करके जो ट्रिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर के सर्च करना है, वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि और भी चैनल वाले हैं जो फेक बिल्कुल बता चुके हैं। ठीक है, जो हमारी कॉपी करके और उसको गलत तरीके से बता रहे हैं, फेक तरीके से। तो इसलिए हम आपको ओरिजिनल वीडियो जो हमारी है उसको देखने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा और हमारे चैनल का नाम लेकर सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे आपको हिंदी की पेपर है, कई यूट्यूब चैनल वाले जो आपको फेक पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जहां आपकी तैयारी 80% हिंदी की हो चुकी है ना, अगर आप लोग उनके पेपर को देख रहे हो, जो आप लोग देख रहे हो ना, कई चैनल है जो डेली आपको हिंदी की पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो आपकी 80% तैयारी हिंदी की हो चुकी है ना, अगर आप लोग उनकी वीडियो देख रहे हो तो आपका 0 नंबर हिंदी में आएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग एक गारंटेड चैनल से पढ़िए जो कि हमारा चैनल है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड की कॉपियां भी चेक करते हैं, पेपर भी बनाते हैं बोर्ड की। ठीक है, और जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन वो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको सिर्फ इतना का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो आप सभी को सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग दूसरा ऐसे लिख करके डाल देना है। 4 वर्डों से स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायता या सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की उत्तम वैध से तुलना किया जा सकता है। वैध अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराई को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और, ठीक है, और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है। वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको पूरा आंसर बता दें, ठीक है, कहीं से भी आएगा। आ गया आपके पेपर में मित्र वाले जो है मित्र विश्वास पात्र मित्र वाला गद्यांश, तो आप लोग पूरा आंसर लिख देना। ठीक है, जितना क्वेश्चन लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। देखिए यहाँ पे है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, यानी आपको यहाँ पे जहाँ पर भी ये विश्वास पात्र मिलेगा उसी जगह इसका आंसर हो जाएगा। तो जीवन विश्वास पात्र मित्र क्या है, जीवन की एक औषधि है। और ये भी आप लोग लिख सकते हो, बड़ी ही रक्षा रहती है। ऐसा मित्र मिल जाए तो समझना खजाना मिल जाए। ठीक है, खजाने से भी कर रहा है, औषधि से। और क्यों, क्योंकि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें डील करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे दूसरी बात से लेकर के यहाँ तक दिया है प्रेरित रहा है, और ये है भारतीय संस्कृति पाठ से। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हमने कई बार बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, 6 नंबर के हैं। ठीक है, अथवा दोनों में से पहले वाले को कीजिए जो हम आपको बताए, या ये वाला कीजिए, दोनों में से किसी। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 22 दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 6 नंबर का टोटल आपके पेपर में आएगा। 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कहीं समझाए सो दे, बुझती साच न हासी, को है जनक को है जनी, को नारी को दासी, कैसे वरण भेष कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पायोगो पुण्य कियो अपनो
जो रे करेगो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबे मति नाशी। इस तरीके से दिया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है आप सभी को, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन है। देखिए कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा ये मेरी इस तरीके से हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 22 रहेगा। पद है निर्गुण कौन डैश डैश गासी, ठीक है। संदर्भ हो जाएगा, यानी जो भी लास्ट रहेगा उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित सुरसागर से उद्धृत है या लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, यानी कि जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव जी से इस तरीके से पूछ रही हैं, ठीक है। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, यानी कसम देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ, यानी मजाक नहीं कर रही हूँ। आप हमें ये समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। हम तुमको शपथ दिलाकर, यानी कसम दिलाकर, ठीक है, सच सच पूछ रही हूँ, तुम यह बताओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रंग में रुचि है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। ऐसे ही आप सभी को लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया है मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है भौराशि, ठीक है। इसके बाद देखिए अथवा, देखिए अतुलनीय जिसके प्रताप का यहाँ से लेकर के गर्जन तक दिया है, और ये जो है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोनों इस तरीके से, इसमें भी 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इम्पोर्टेंट। तो प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक आपको संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का पेपर में छपा हुआ है इस बार। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी से लेकर के प्रशंसंती तक दिया हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसको, जो भी आपके पास है किताब क्वेश्चन बैंक, उसमें आप लोग टिक लगा लीजिए, ठीक है। और आंसर यहाँ से देख लो आप लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य वाराणसी सुविख्याता डैश डैश बहु प्रशंसंती। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ और पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्ज्वल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। बस यही तो लिखना है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो 5 नंबर आपके हाथों में आ गए। अथवा वाला जो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमने कई बार बताया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक आपको संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है, 5 नंबर का है, ठीक है। अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता चयो जानती स पंडित, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अथवा में भी दिया है मानम हित्वा भवेत तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों हमने पहले से ही बता चुके, और यहाँ पे हम पहले वाले का आंसर आपको बता देते कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत श्लोक अब्दुल दुर्गामी डैश डैश सपंडिता। संदर्भ जगह प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा बिना पैरों का है किंतु दूर दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु वो पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पत्र इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 28 बीमार होने पर छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, 4 नंबर का, ठीक है। या अथवा में आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए आपको सबसे पहले पत्र लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28 सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी, जो भी आपके कॉलेज स्कूल का नाम है उसका नाम और जो भी स्थान रहेगा वैसे लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी स्थान लिख दिया है। विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु महोदय कामा सबने निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि 4 दिन की अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है। दिनांक जो भी आप जिस दिन हिंदी का पेपर दोगे वही दिनांक लिख दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी इसके जगह पर क ख ग या अ ब स लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी क्लास है उसको लिख देना है। ऐसे पूरा आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पूरा लिखने का सबसे सही तरीका यही है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है। ये 2 नंबर का पेपर में आएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन का देना है। तो यहाँ पे वीर केन पूज्यत, वीर वीरेण पूज्यत, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्या मंगलम मरणम मंगलम भवति। उसके बाद चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर एक, ठीक है, क्रांतिकारी आसीत, देशभक्त च क्रांतिकारी आसीत। पुराजा काशित पुराजा एक भारत वीर आसीत। बस यही है, आपको बहुत ही सरल है। कोई 2 लिख लीजिएगा आप लोग, इसका और इसका लिख दीजिएगा, सरल है, ठीक है। जो अच्छे से आता है सिर्फ उसी का लिखना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, मेरे प्रिय कवि, विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। ये 5 निबंध हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से हमने बताया, और अगर जैसे हमने बताया वैसे लिखोगे तभी आपको 7 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। सभी हमने बताया हुआ, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। बाकी ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे हमने सभी वीडियो में पास होने की ट्रिक की वीडियो लगा दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। अगर इस पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम आपको ट्रिक और टिप्स बताते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। आपको टोटल 10 सेट पेपर हमने हिंदी का बताया, आप लोग 10 सेट टोटल पेपर को तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी के पेपर अभी हम बताएंगे आपको, 10 सेट कंप्लीट नहीं हुए अभी, ठीक है। अभी 5 से 7 ही हमने बताया, तो 10 सेट पेपर पूरे आपको देखना है। पूरे पेपर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और ये नहीं कि पूरे यही हिंदी के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक मॉडल बताए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा सेम यही हिंदी का पेपर नहीं आएगा, इसलिए आप लोग, ठीक है, जितना पेपर हिंदी का आ रहा है चैनल पे पूरे पेपर को हमारे तैयार कर लेते हो, तब आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर पक्का है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।